वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नेपाल से एक सनसनीखेज खबर मिली है जिसमें एक बहुत बड़े हत्यारे कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर हत्याओं के कई संगीन आरोप हैं। भारत में और नेपाल में इस अपराधी की गिरफ्तारी के बाद में हड़कंप मच गया है। नेपाल की खास खबरें नेपाल वर्ल्ड मीडिया प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना वरिष्ठ पत्रकार द्वारा प्रेषित हैं, जिनका प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में किया जा रहा है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएं। इस साहसिक खबर पर हम बधाई देते हैं देवेंद्र किशोर ढुंगाना को और नेपाल के समस्त पत्रकारों को। आपकी प्रतिक्रियाएं अपराध से नेपाल और भारत और समस्त विश्व को मुक्त करने में सहायक होंगी। खबरें इस प्रकार हैं। जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल की खिड़की तोड़कर एकाएक फरार हो गया। रविवार को यह मानसिक रोगी जो जनकपुरी निवासी है के फरार होने से भय का वातावरण हो गया है। फरार मरीज की तलाश तीव्रता से जारी है। नेपाल में सबसे अधिक कोरोना का कहर झेल रहे नरेनापुर ग्राम पालिका में कर्फ्यू लगा दिया जाकर क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया जाने का समाचार वर्ल्ड मीडिया को मिला है। सुरक्षा समिति की बैठक में बताया गया है कोरोना संक्रमितों के क्वारंटाइन छोड़कर भागने लगे हैं। वहीं इस इलाके में 114 संक्रमित संख्या होने के बाद कर्फ्यू लगाकर क्षेत्र को सेना के हवाले करने का जनहित में फैसला लिया गया है। इस निर्णय की नागरिक प्रशंसा कर रहे हैं। और अब नेपाल से आई हुई एक बहुत बड़ी खबर। भारत नेपाल के विभिन्न जिलों में आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से संलग्न रहे कृष्ण यादव के देसी कट्टे एवं कारतूस व नशीली दवाओं के साथ नेपाल पुलिस के शिकंजे में आने के बाद जनता को इंतजार है अपराधी पुलिस रिमांड में कौन से राज उजागर करता है। डीएसपी विनोद शर्मा ने वर्ल्ड मीडिया को बताया आरोपी यादव के पिछले वर्ष मार्च महीने में 12 लोगों की संगीन हत्याओं में शामिल होने की बात पुलिस जांच में सामने आई। बहुत दिनों से सुपौल पुलिस को इस मोस्ट वांटेड कथित हत्यारे की तीव्रता से तलाश थी। डीएसपी शर्मा ने आगे बताया बिहार पुलिस से मिली ठोस जानकारी के बाद इस कुख्यात अपराधी को नेपाल पुलिस ने धर दबोचने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। सारे भारत से और पूरे सारे दुनिया के कई देशों से नेपाल की पुलिस को बधाई दी जा रही है। इस अपराधी के बारे में यह भी सुराग लगे हैं कि बिहार की जेल से भागे कुख्यात अपराधियों को अपराधी कृष्ण यादव नेपाल में खुला संरक्षण दे रहा था। कृष्ण यादव सप्तरी सुनसरी जिले की पुलिस वांटेड सूची का कुख्यात अपराधी है। इसका जो आपराधिक इतिहास है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बताते हैं नेपाल के मधेश आंदोलन से पहले यह अपराधी प्रतिबंधित संगठन मधेश मुक्ति टाइगर का सुनसरी इंचार्ज था। इस दौरान यह भारत नेपाल के धनाढ्य लोगों का अपहरण करके फिरौती मांगता। फिरौती नहीं देने पर इसके गुर्गे अपहरित व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर देते थे और धीरे से फरार हो जाते थे। इस तरह के कई मामले सुनसरी में दर्ज हैं। सुनसरी एसपी कमल थापा ने बताया गिरफ्तारी से पहले बदमाश यादव फिरौती लेने बेरीज की ओर जा रहा था, तभी पुलिस डीएसपी विनोद शर्मा ने इसे गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी शर्मा को गुप्तचर ब्यूरो ने इस अपराधी के बारे में गुप्त सूचना दी थी जो सच्ची निकली। डीएसपी शर्मा ने बताया गिरफ्तार कृष्ण यादव हथियार नशीली दवाओं के साथ ही अपहरण फिरौती जैसे गंभीर अपराधों का योजनाकार रहा है। ये व्यक्ति भारत नेपाल सीमा के नज़दीक सुनसरी सप्तरी सीमा से जुड़े कई सफ़ेद पोशों के संपर्क में रहकर तस्करी तथा लाइन टेंडर के कार्यों में सेटिंग में भी संलिप्त रहा है। सुनसरी एसपी ने ताज़ी जानकारी में बताया कृष्ण यादव की गिरफ्तारी के बाद इससे पीड़ित कई लोग सामने आ गए हैं। कई पुख्ता प्रमाण पुलिस के हाथ लग चुके हैं। सीमा के दोनों तरफ नेपाल भारत के कई ठेके से जुड़े कई सफ़ेद पोशों के नाम पुलिस के सामने आए हैं। इधर कृष्ण यादव की गिरफ्तारी के बाद भारत नेपाल में हलचल मच गई है। इधर एक आश्चर्यजनक बात यह सामने आई है, दो देशों के वांटेड यह संगीन अपराधी पिछले 2 महीनों से कोसी नदी के
तटबंध बनाने के ठेकेदार के रूप में नजर आ रहा था। यह भी स्मरणीय रहे, भारत सरकार द्वारा निकाले जाने वाले टेंडर में प्राय कोसी तटबंध का कार्य भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन यादव द्वारा विगत 2 माहों से ठेकेदार के रूप में कार्य करने से कोसी प्रोजेक्ट में हड़कंप मच गया था। सूत्रों की माने तो अरबों रुपयों के टेंडर पर कार्य कर रहे कोसी परियोजना के कुछ ठेकेदारों को इस बदमाश ने जान से मार डालने की धमकी दी थी। बताते हैं करीब 1.5 माह पूर्व सुनसरी के तत्कालीन एसपी विनोद पोखरेल द्वारा कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शर्मनाक बात यह रही कि अगले दिन ही उसे छोड़ दिया गया। डीएसपी शर्मा ने कृष्ण यादव को छोड़े जाने पर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। डीएसपी शर्मा के नेतृत्व में यादव की गिरफ्तारी को जनहित में बड़ा कदम माना जा रहा है। शर्मा आपराधिक मामलों में सख्ती बरतने वाले अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल ने अपनी बधाई दी है। भारतीय सीमा के सुपौल जिला एसपी मनोज कुमार का कहना है कृष्ण यादव पर 2010 में हत्या का एक संगीन मामला दर्ज है। उसके अन्य अपराधों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कृष्ण यादव की गिरफ्तारी से नेपाल भारत की जनता में राहत महसूस की जा रही, वहीं अन्य अपराधियों में हड़कंप है। आगामी दिनों में कृष्ण यादव कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। बताइए यह खबरें आपको कैसी लगी? जय भारत, जय नेपाल।